वंदे मातरम साथियों, आज मेरा संबोधन था। मैं 11th क्लास के बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बता रहा था। 11th क्लास मतलब वो 16 से 17 साल के बच्चे रहे होंगे। मैं उन्हें पेशवा बाजीराव के बारे में बता रहा था। तभी उनमें से एक बच्चा बोलने लगा कि वो तो एक आशिक थे। मैं स्तब्ध रह गया कि ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं ये हमारे बच्चों पर इतना बुरा असर डालती हैं कि वो एक महान सेनानी को जो लगभग 40 प्लस युद्ध जीते हों, जिन्होंने कभी हार नहीं देखी, ये उनको आशिक बता दिए कि वो मस्तानी के प्यार में पागल था और उसको ऐसी मौत दिखा दिया। भाई वो 20 साल की उम्र में उस मराठा साम्राज्य का पेशवा बना जो उस समय भारत में हिंदुत्व के लिए जान फूंकने का काम कर रहा था। मतलब 20 साल की उम्र में जिन बच्चों को आज मैं उनके बारे में बता रहा था शायद उनसे 2 साल ज़्यादा थे। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत में जो फिल्में बनाई गई अधिकतर भारत के इतिहास को इधर उधर करके पेश कर रही हैं। मैं भारत के सूचना मंत्रालय से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय इतिहास पे कोई फिल्म बन रही है तो उसमें 100% नहीं 1000% की सत्यता हो। मतलब बालाजी विश्वनाथ के बेटे पेशवा बाजीराव भट्ट जो दिल्ली के मुग़ल शासक को दिल्ली से भगाने का काम करते हैं, दिल्ली में ही उनको परास्त कर देते हैं। मतलब वो दिल्ली से भागने तक की कोशिश करते हैं और जो पूरे भारत पर एक वर्चस्व स्थापित करते हैं, जो 40 प्लस युद्धों को जीतते हैं, उनको ये लोग आशिक कह देते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है, इसे बदलना होगा। मैं आज के युवाओं से बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास को जानो, वो भी सत्य इतिहास को, क्योंकि अगर तुम इतिहास नहीं जानोगे तो तुम्हें जो मानसिकता मिलेगी ना वो सिर्फ गुलामी की मिलेगी। वर्तमान समय में कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो गांधी जी को गाली दे देता है, उसका मन करता है तो सुभाष चंद्र बोस जी को गाली दे देता है। मतलब ये लोग सिर्फ अज्ञानी हैं। आज तो भारत में यही हो रहा है, किसी को गाली दे दो, किसी को मार दो, किसी को पीट दो। हाँ, अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ भी भारत को खूब गालियाँ दी गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे प्रिय युवाओं, शायद मैं आपसे भी छोटा हूँ जो अपने आप को युवा कहते हैं। मेरी उम्र तो सिर्फ 22 साल है और मैं अभी उस दहलीज में भी नहीं हूँ जहाँ मैं लोगों को ज्ञान दे सकूँ, जहाँ मैं ऐसे लोगों को बता सकूं कि अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा मुझ पर ही ज्ञान देने लगेंगे। तो मैं भारत के जितने भी माता पिता हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत के जो बच्चे हैं उनको सही राह दिखाओ, सही शिक्षा दो, क्योंकि जब तक तुम्हारी शिक्षाएं सही नहीं होंगी तुम्हारा देश गलत में जाता रहेगा। क्या भारत के बच्चे आज इतने असभ्य हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री जी को गाली दे देते हैं? क्या भारत के वही बच्चे इतने असभ्य हो गए हैं जो सोनिया गांधी जी को नचनिया कह देते हैं? मतलब जिनके पति भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, आज लोग सोशल मीडिया पर उनको नचनिया बोल रहे हैं। अभी जंतर मंतर में तो माननीय मोदी जी को गालियाँ खूब दी गई।
आज के कुछ युवा हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया, आज़ाद जी को कहते हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया। हाँ, माना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंबेडकर जी के तथ्यों को इधर उधर करके खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं। मतलब वही अंबेडकर जी जो उस समय की व्यवस्थाओं से उन्होंने फाइट किया। लोग क्या कहते हैं, उन्होंने मनोवाद से फाइट किया। तो मेरे देश के वासियों, मेरी सिर्फ इतनी विनती है, आप लोग सही इतिहास को जानें और सही चीज़ों को पहचानें। धन्यवाद।